अपने मसल बढ़ाने के लिए प्रोटीन पाउडर बड़े महंगे, लेकिन घर में ऐसी कौन सी सस्ती प्रोटीन ले कि जिससे आपका मसल जल्दी ग्रो करे। अंडे बड़े महंगे, चिकन बड़ा महंगा, गोश्त बड़ा महंगा, तो अपने जिस्म को ऐसी कौन सी प्रोटीन दे कि जिससे आपका मसल जल्दी ग्रो करे, नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से। एक चीज को समझने के प्रोटीन आपको सिर्फ एक वक्त में नहीं चाहिए होती कि आपने जिम किया उसके फौरन बाद आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं तो आपके जिस्म में प्रोटीन की मिकदार पूरी हो जाएगी। ये चीज मैटर की है कि जो पूरा दिन खा रहे हैं क्या वो प्रोटीन से रिलेटेड खा रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग मसल ग्रो करने के चक्करों में अपना वेट बढ़ा देते हैं क्योंकि कार्ब्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। अब मसल आपका नेचुरल और ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करने के लिए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आपने क्या करना है। अब सुबह नाश्ते की बात करते हैं तो 300 रुपए का एक ओट्स का पैकेट आता है, वो पूरा हफ्ता आपका चल जाएगा। अब जिन चमचों से हम चावल खाते हैं ना, वही गिन के चमचे आपने ओट्स की बाउल में डाल देनी है। 7 बादाम, 10 किशमिश, 2 अखरोट और एक पूरा केला और एक पूरा गिलास दूध का मलाई साइड पे करके, ये सारी चीजें बाउल में डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इसका करना है आपने नाश्ता। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, जो दूध हो वो नीम गर्म होना चाहिए। ये हाई प्रोटीन नाश्ता करने के बाद पूरा दिन आपके जिस्म में जान रहेगी। अब आते हैं लंच की तरफ, प्रोटीन से भरा और सस्ता। लाल लोबिया बॉइल्ड कर लें, सफेद लोबिया बॉइल्ड कर लें और एक पूरा खीरा बनाना है आपने इसका सैलेड। टेस्ट के लिए थोड़ी सी काली मिर्च और सिरका आप डाल सकते हैं। ये वो लंच सैलेड मैंने आपको बताया जो कि इजीली हर बंदा अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि ये लाल लोबिया, सफेद लोबिया, काले चने ये इतने सस्ते होते हैं और हाई इन प्रोटीन होता है, इसमें बहुत ज्यादा ताकत होती है। अब जो आप शाम को जाएंगे जिम तो उससे पहले क्या खाएंगे? जिम करने से 1 घंटा पहले 2 केले और 2 खजूरें आपने लाजमी खानी है। उसके घंटे बाद आपने जिम करना, इतना गैप देना जरूरी है, चीजों को डाइजेस्ट होना पहले जरूरी है। अब जिम करने के बाद रात को डिनर जो करेंगे वो क्या करेंगे? चिकन, फिश, गोश्त, अंडे, बड़ा ही महंगा। तो फिर क्या करें? रात के खाने में आपने 2 आलू मीडियम साइज के आपने करने हैं बॉइल्ड, साथ आपने लेने आधा कप सब्ज मटर, क्योंकि बॉइल्ड आलू से आपको मिल जाएंगे गुड कार्ब्स और मटर बड़े ही सस्ते और हाई इन प्रोटीन। लेकिन इसी आलू के जब आप चिप्स बनाते हैं तो वो बैड कार्ब्स में आते हैं, लेकिन इसी आलू को जब आप बॉइल्ड करते हैं तो वो गुड कार्ब्स में आते हैं। हाँ, अगर इस आलू की जगह कभी कभी अगर आप शकरकंदी, स्वीट पोटैटो का भी इस्तेमाल करना चाहे तो वो वेल एंड गुड है। मैंने आज तक प्रोटीन पाउडर नहीं लिया, मैं नेचुरल सोर्स पे बिलीव करता हूं, जो कि आपको खानों से प्रोटीन मिलती है। उसका प्रोसीजर थोड़ा स्लो होता है लेकिन सारी जिंदगी आपका मसल कायम रहता है। मैं अगर 2 हफ्ते जिम ना भी लगाऊं ना, मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं जिम कल लगा के आऊं। क्यों? क्योंकि मैं नेचुरल चीजों की तरफ हूं। अगर एक दफा कुछ भी करके आप किसी से पैसे मांग के या पैसे जमा करके प्रोटीन पाउडर ले ही आते हैं और 2-3 महीने उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा सा आपको फर्क पड़ जाता है, जो कि पड़ जाता है, लेकिन क्या सारी जिंदगी आप उसको अफोर्ड कर पाएंगे? अपने आप को उस चीज पे रखें जो कि आप सारी जिंदगी आप अफोर्ड कर पाएंगे। मैं आज भी प्रोटीन पाउडर अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपने आप को कभी भी उसके ऊपर रखा ही नहीं है कि मैं इतने महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। क्योंकि अक्सर लड़कों के मुंह से मैं बातें सुनता हूं, जी वो पहले जिम करता था, प्रोटीन लेता था, बड़ी कमाल बॉडी थी, लेकिन जैसे ही छोड़ा उसका जिस्म बड़ी तेजी से बढ़ गया। उसकी वजह यह होती है कि वो इस तरह के आर्टिफिशियल प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, और जब छोड़ते हैं तो फिर ये हालत होती है। बाकी अगर आपको प्रोटीन पाउडर के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है तो पूरी तहकीक करके चीजों को लिया करें, लेकिन मैं उसके हक में नहीं हूं। चाहे वो वेट लॉस हो, फैट लॉस हो, बॉडी शेपिंग हो, वेट गेन हो, 70% डाइट काउंट करती है, इसको आपने नहीं भूलना। इतनी वॉक करके, इतनी एक्सरसाइज करके अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा तो जो 100% आप गलती कर रहे हैं ना, वो आप अपनी डाइट में गलती कर रहे हैं, जो कि 70% काउंट करती है, और हमारा इस चीज की तरफ ध्यान जाता ही नहीं है। मजीद इस तरह की अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा और आपके लिए आसानियां पैदा करता रहूंगा। मैं वकास और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आज का वर्कआउट नोट कर ले। पहले तो वॉक कर ली, ठीक है। वैसे ठंड बहुत ज़्यादा है और अगर बाहर ठंड बहुत ज़्यादा है तो फिर जाहिर बात है अंदर अगर ट्रेडमिल नहीं है तो फिर वो जो एक्सरसाइज मैंने बताई हुई है, एक ही जगह पे खड़े होकर भागना, उसके 3 से 4 सेट लगाए हैं। पहले जो भागेंगे वो 100 काउंटिंग करेंगे, रनिंग इन प्लेस, एक ही जगह पे खड़े होकर भागना, ठीक है, आप उससे वाकिफ़ हैं। और उसके 3 से 4 सेट लगा लीजिएगा, मतलब कि 4-5 को कर लीजिएगा, फिर आपकी बॉडी जरा वार्म अप हो जाएगी। अगर वॉक नहीं की तो नहीं तो वॉक कर लें, ट्रेडमिल है तो उस पर कर लें, नहीं तो बाहर कर लें, वॉक कर ली। अब पहली एक्सरसाइज क्या, आज सारी फ्लोर एक्सरसाइज है, इसमें कोई जंपिंग नहीं है। पहली एक्सरसाइज आपने सिर्फ पोजीशन को होल्ड करना है हैंड प्लैंक के जरिए। हैंड प्लैंक सिर्फ पोजीशन को होल्ड करेंगे, कितने? 30 सेकेंड के लिए होल्ड रखेंगे, लाइक 1 2, ये मेरी काउंटिंग की स्पीड चेक करें, 3 4 5 6 7, मतलब कि 30 सेकेंड हो गए। अब आपने थोड़ा सा रेस्ट लेना है, जितनी आपकी कैपेसिटी है रेस्ट की। वैसे तो जितना मैंने बोला कि रेस्ट कम लेंगे तो अच्छी बात है। रेस्ट ले लिया आपने, लाइक 20 सेकंड का, 30 सेकंड का रेस्ट ले लिया, ठीक है। रेस्ट इतना ही होता है मैक्सिमम। अगर बहुत ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे हैं तो 1 मिनट तक का रेस्ट ले लेना चाहिए, जिसमें सांस चढ़ा होता है। लेकिन अगर ऐसा वर्कआउट है जिसमें कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है तो रेस्ट हमेशा कम लें, ठीक है। इसी तरह आपका स्टैमिना इंक्रीज होगा। नेक्स्ट आपने जो लगाएंगे, इसका कोशिश करेंगे 40 तक पहुँचेंगे, 40 सेकेंड होल्ड रखेंगे, ठीक हो गया। तीसरा, थोड़े से रेस्ट के बाद तीसरा सेट जो लगाएंगे
वो भी हम कोशिश करेंगे 40 सेकंड तक होल्ड रखेंगे। इस दौरान आपके ये शोल्डर्स थकेंगे लेकिन पूरी बॉडी प्रेशराइज हो रही होगी, ठीक है। 3 सेट हो गए। चौथा सेट भी कोशिश करेंगे 50 तक पहुंचने की। अगर 50 तक ना पहुंच सके, ये स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा है, अगर 50 तक ना पहुंच सके तो 40 तक ही कर लीजिएगा। पहली एक्सरसाइज होगी, अब दूसरी नोट करें। अब दूसरी एक्सरसाइज सिंपल प्लैंक है, ये भी पोजीशन होल्ड रखेंगे। सिंपल प्लैंक, ये दूसरी एक्सरसाइज बता रहा हूं। सिंपल प्लैंक पोजीशंस को होल्ड रखें। देखिए एल्बो प्लैंक यहां पर नहीं रखना आपने इस जगह पे रखना है, अपने चेस्ट के लेवल पर हाथ ऐसे खोल के रखने हैं। यहां पर आप होल्ड रखेंगे कितने, 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड हो गए, लाइक 1 2 3 4 30 सेकंड इस तरीके से काउंट करना। ज्यादा तेज काउंट नहीं करना, जितना स्लो काउंट करेंगे आप उतना ही टाइम अपने आप को देंगे। अपने आप से चीटिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को फटाफट मुकाने की जरूरत नहीं है। ये तो फर्क नहीं पड़ता, अपने आप को टाइम देंगे तभी फर्क पड़ेगा। चाहे आपके पसीने निकल रहे हैं, थक रहे हैं, दर्द हो रही है, अपने आप को टाइम आप दे रहे हैं, फायदा किसको, आपको खुद को है। 30 सेकंड कर लिए, नेक्स्ट भी 30 सेकंड, नेक्स्ट भी 30 सेकंड। इसके भी 4 सेट है, 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड 30 सेकंड। टाइम लगेगा लेकिन पहली 2 एक्सरसाइज जब लगाएंगे तो पसीने आपके निकलना शुरू हो जाएंगे, जितनी मर्जी ठंड है। 2 एक्सरसाइज होगी। अब तीसरी एक्सरसाइज आपने कौन सी करनी है, आपने सेम इसी तरह जो पहले हैंड प्लैंक से हम होल्ड किए थे ना, अब यहां पर होल्ड नहीं करेंगे ना, अब हम सिर्फ सिंपल स्लो माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे। लाइक 1 2 3 स्लो। देखिए स्लो, मेरी स्पीड देखेंगे, मैं तेज नहीं कर रहा, मैं स्लो कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 6, मतलब कि इसके लगाएंगे हम स्लो माउंटेन क्लाइंबिंग के 30 रेपिटेशन लगा लिए। आज हर चीज के 4-4 ही सेट लगाएंगे। नेक्स्ट जो लगाएंगे वो भी 30 का लगाएंगे, नेक्स्ट जो लगाएंगे वो भी 30, नेक्स्ट जो लगाएंगे 30, क्योंकि ये अगले दिन रेपिटेशंस बढ़ेंगे। आज नहीं, आज उतने रहेंगे, जो अगले दिन ये लगाएंगे ना, पूरे वीक में चलते रहेंगे तो इसके 1-1 2-2 3-3 रेपिटेशन बढ़ाएंगे। मतलब आज 30 लगा लिए तो कल जो लगाएंगे इसके आपने 40 तक पहुंचना है या 35 तक पहुंचना है, ठीक हो गया। इसके भी 4 सेट है, 30 30 30 30। स्क्रीन पर लिखा नजर आ रहा है, स्लो। ये पहली एक्सरसाइज होगी, 3 एक्सरसाइज होगी। अब चौथी एक्सरसाइज आपने कौन सी करनी है, सेम आपने एल्बो प्लैंक, जो दूसरी एक्सरसाइज की थी ना, एल्बो प्लैंक कर ली। अब यहां से हम एक टांग अंदर लेके आएंगे, लाइक 1 2 3 4, घुटना जमीन पे नहीं लगाएंगे। 5, यानी कि 10 रेपिटेशन हो गए। 10 रेपिटेशन अब हम लेफ्ट के लगाएंगे। 1, घुटना जमीन पे नहीं लगाएंगे। 3 4 5, यानी कि 10 हो गए। 10 इस टांग के और 10 इस टांग के लगाए हमने, तो हो जाएंगे 10-10 एक सेट। सेम इसी तरह दूसरा सेट भी 10-10 का लगाएंगे। आज 10-10 का ही लगाएंगे, कल यही चीज 11-11 पे और परसों 12-12 पे और चौथे दिन हम इसको 13-13 या 14-14 पे लेके जाएंगे। 4 एक्सरसाइज होगी, इसकी भी 4 सेट है, 4 एक्सरसाइज होगी। अब 5वीं एक्सरसाइज नोट करें आपने अपनी कोहनियों के जरिए। ये 5वीं एक्सरसाइज है, अपनी कोहनियों के जरिए अपर बॉडी इस तरीके से होल्ड रखनी है। रख ली। अब यहां पर आप टांगे होल्ड रखेंगे, टांगे देखें दोनों को मिला लीजिएगा, मिला ली। यहां पर आप 70 डिग्री एंगल से होल्ड रखेंगे, कितने, सिर्फ 12 सेकंड के लिए। 1, मेरी काउंटिंग की स्पीड नोट करें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस जगह आपकी बॉडी कांपना शुरू हो जाएगी। 12 हो गए, 12, आराम से नीचे कीजिएगा। तो ये बनेगा आपका एक सेट। इसके भी टोटल लगाएंगे 4 सेट। अगले दिन अगर लगाएंगे तो जारी बात है इसके 12 भी इनफ होंगे, लेकिन अगर आप 13 सेकंड तक या 14 सेकंड तक पहुंच सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीजों को एक्सटेंड करना चाहिए। 5 एक्सरसाइज होगी 4-4 सेट के साथ। एक्सरसाइज नंबर 6 नोट करें। अब एक्सरसाइज नंबर 6 भी आपने अपनी कोहनियों के जरिए अपर बॉडी इस तरीके से होल्ड कर ली। अब दोनों टांगे मिला ली, आप उठा ली। अब अपनी चेस्ट की तरफ लेके आएंगे आराम से, स्लो। 1, बेशक अपने पीछे तकिया रख लीजिएगा, जिस तकिए पे सर रख के सोते हैं ना, आप वो भी पीछे रख सकते हैं, ताकि आपकी कोहनियां हर्ट ना हो, उसमें दर्द ना हो, क्योंकि घर में लगा रहे हैं ना। तकिया पीछे रख लिया, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, कोहनियां उसके ऊपर रख ली, तकिए के ऊपर, ठीक है। आपकी बैक भी सेफ होगी, कोहनियां भी दर्द नहीं होगी। टांगे उठा ली। अब यहाँ से स्लो स्पीड काउंट करेगी, स्लो अपनी चेस्ट की तरफ लेके आना। 1, ये 6वीं एक्सरसाइज है, इसका पहला सेट है। 2, स्लो, देखिए स्लो करेंगे तो आपकी बॉडी कांपेगी। 3, स्लो, फिर बता रहा हूं स्लो। 4, यानी कि मैं 4 लगा के दिखा रहा हूं, आपने इसके लगाने 10 रेपिटेशन, ओनली 10, ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर फास्ट लगा रहे हो तो फास्ट तो 20 भी लगा लेंगे, वो तो ऐसे से बंदा खत्म करता है, लेकिन स्लो में जान बढ़ी जाती है और एक्यूरेट तरीके से करना पड़ता है। तो 6वीं एक्सरसाइज, पहले सेट के 10 रेपिटेशन आराम से स्लो लगाने हैं, दूसरे सेट के भी 10, तीसरे सेट के भी 10 और चौथे सेट के भी 10 ही लगाने हैं। 6 एक्सरसाइज होगी आपकी।
अब सातवीं एक्सरसाइज आपने कौन सी करनी है, आपने सेम इसी तरह अपनी कोहनियों के जरिए अपर बॉडी होल्ड रख ली। अब आपने सिर्फ छोटे छोटे फ्लटर किक्स करने हैं, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे फ्लटर किक्स करने हैं। कितने 40 रेपिटेशन लगाएंगे। इसमें आपकी ये जगह थक जाएंगी, ठीक हो गया। अब आपने पूरा लेटना नहीं है, अपर बॉडी कोहनियों की जरिए होल्ड कर ली, टांगे उठा ली। अब 40 रेपिटेशन कोशिश करेंगे 40 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी कि 40 लगा लिए। अगर 40 बहुत ज्यादा लगे तो 30 तक पहुंच जाएगा, वो भी टारगेट अचीव हो जाएगा। तो 3 सेट और लगाने हैं इसके, कोशिश कीजिएगा वो भी 40 40 40 के। अगर तो पहला सेट आपको बहुत हैवी लगे कि 40 तक आप नहीं पहुंच सक रहे, कोई मसला नहीं, 30 तक लगा लीजिएगा। फिर नेक्स्ट सेट 30, फिर 30। अगले दिन आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा, फिर आप इसके 32 या 33 तक पहुंचेंगे, फिर 33 तक, फिर आराम से 40 तक पहुंच जाएंगे। स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा है। अब इस एक्सरसाइज में हम थोड़ा सा मीडियम माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे, ना फास्ट ना स्लो। देखिए स्लो होती है ये जो मैंने पहले करके दिखाई, जो आपने पहले की है। फास्ट होती है 1 2 3 4, नहीं ये भी नहीं करेंगे, हम मीडियम करेंगे। 1 2 3 4 5 कंटिन्यूस अंदर टांग लेके आते रहेंगे, माउंटेन क्लाइंबिंग करते रहेंगे। कितने इसके 40 रेपिटेशन लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए मेरी स्पीड पे गौर करें, ना तेज ना स्लो, मीडियम, ठीक है। स्क्रीन पे लिखा नजर आ रहा है। इसके भी आपने 40, दूसरे सेट में 40, तीसरे सेट में 40, चौथे सेट में भी 40। थोड़ी सी आपको मुश्किल पेश आएगी। एल्बो प्लैंक है, हैंड प्लैंक, दोनों चीजें हैं। पहले आपने देखे हैंड प्लैंक से हो गए। अब यहां पर हम सिर्फ इसके 10 रेपिटेशन लगाएंगे। किस तरीके से, लाइक 1 2 3 4 हैंड प्लैंक हो गए, एल्बो प्लैंक हो गए। 5 6 7 8 9 10। सिर्फ 10 लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगाएंगे, ज्यादा अगले दिन लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ 10 रेपिटेशन लगा लिए। और दूसरा सेट भी 10, तीसरा सेट भी 10, चौथा सेट भी 10। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने हैंड प्लैंक पोजीशन से हो गए, हैंड प्लैंक, ठीक है, हैंड प्लैंक पोजीशन से हो गए। अब हम स्टेप इन करेंगे और स्टेप आउट करेंगे, लेकिन इस पे आपको चाहिए होगी मेहनत, थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा। 30 रेपिटेशंस लगाएंगे। अगर 30 ज्यादा लगे तो 20 भी लगा सकते हैं, मैं 20 लिख रहा हूं। अगर 30 तक आपने अगले दिन तक इस टारगेट तक पहुंचना है, यानी कि 3-4 दिनों में, ठीक है। किस तरीके से, लाइक चलो मैं 20 बता रहा हूं आपको। 1 2, ठीक है, ये 2 काउंट हुआ। 3 यानी कि स्टेप इन और स्टेप आउट, एक रेपिटेशन बनता है। 4 5 6। ये आपको लग रहा है बड़े स्मूथ तरीके से मैं कर रहा हूं, लेकिन जब आप लगाएंगे तो फिर आपको लग समझ आएगी। बहरहाल 20 रेपिटेशन हो गए, चले 20 लगा लीजिएगा, बहुत है। अगले दिन इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा, 22 पे पहुंचेगा, फिर 25 पे पहुंचेगा, फिर 27 पे पहुंचेगा, फिर 30 तक आप पहुंच सकते हैं। अगर पहले दिन ही 30 तक पहुंचे तो बहुत अच्छी बात है। 4 सेट 20 20 20 20। ये बहुत जरूरी है, ये आपकी लोअर बेली को बहुत जल्दी कम करती है। बहुत ज्यादा जरूरी एक्सरसाइज है, ये आखिरी एक्सरसाइज आपने करनी है, ठीक है। आपने सिंपल लेग रेस करनी है। अब आते हुए ऊपर तो लेके टांगे, जाते हुए टांगे जमीन को नहीं टच करनी, जमीन को टच किए बगैर वापस ऊपर ले जाएंगे। 1 जमीन को टच किए बगैर वापस ऊपर ले जाएंगे। 2 जमीन को टच किए बगैर वापस ऊपर ले जाएंगे। 3 जब पूरे 12 रेपिटेशन हो जाएंगे तब जाके जमीन को टच करेंगे, ठीक है। इसके भी 4 सेट है, 12 12 12 12। लेकिन अगले दिन कोशिश कीजिएगा इसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड जरूर कीजिएगा। 1 से 2 रेपिटेशन, जितनी भी एक्सरसाइज मैंने बताई है, सेट को इंक्रीज नहीं करना, सेट आपने 4 ही रखने हैं। उसके अंदर जो रेपिटेशंस है ना, ये जो 12 लगा रहे हैं, ये रेपिटेशंस है, इसको 1 1 2 2 बढ़ाने हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक हो गया। तभी आपका स्टेमिना इंक्रीज होगा। उम्मीद कर लेंगे।